नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। और इस समय हमारे साथ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मौजूद हैं जो आम यहाँ पर अगर कहे भाषा में तो खेलो इंडिया को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार की तरफ से उन युवाओं के लिए है जो चाहते हैं कि युवा बढ़ चढ़कर आगे बढ़े खेलों के मामले में। और सबसे पहले ये वही लोग हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनर्स कह लो, कोच कह लो, या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अन्य पदों पर कह लो। लेकिन यहाँ पर इनकी दुविधा ये है कि पिछले कई वर्षों से ये अपनी सेवाएं जो है वो देश को दे रहे हैं। वो उन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। बहुत सारे वादे इनसे जरूर शुरुआत में किए गए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम महिलाएं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स से है। और महिलाओं के लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। तो ऐसे में यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। आपने आज एक प्रेस वार्ता की है, क्या कहेंगे आप बताएं, क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी आप लोगों को आ रही है? सर, हम यहाँ पर यही अपील करने आए, एक अर्जेंट अपील कि हमारी 225 की जो नॉन गेस्टेड पोस्ट है, जिनका ऑलरेडी पिछले जुलाई से एक नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है प्रोविजनल लिस्ट का, पर उसकी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाई है। हम उसी के रिगार्डिंग प्लीड करने आए हैं कि हमें 5 गेस्टेड से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट हमें एक ही बात कहती जा रही है कि हम गेस्टेड और नॉन गेस्टेड की पोस्ट को इकट्ठे नोटिफाई करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप गेस्टेड को जहां से मर्जी दें, जो मर्जी दें, हम उसके लिए किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने 225 को नॉन गेस्टेड में डाला हुआ है, हमें कम से कम वो दिया जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये तो कहा जाता है, खेलो इंडिया एक पुरानी प्रोवर्ब थी, आप सबको याद होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। जो कि आज के युग में बनोगे नायाब बनता जा रहा था, पर वो नायाब कहीं नहीं है, ये खराब जो है ये J&K ने प्रूव करके दिखा दिया है हमारे लिए। क्या लगता है आपको, अब कितना समय हो गया है या आउटस्टैंडिंग ही है लिस्ट? अभी तक क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया? कहाँ कमी है? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है सरकारी दफ्तरों में, चाहे कोई भी विभाग हो, काम करने वाले कम है, काम के लिए वहां पोजीशन ज्यादा है लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। तो ऐसे अगर खेलों की बात की जाए और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, वहां पर भी अभी खाली स्थान बहुत है, भरे नहीं जा रहे, परमानेंट नहीं हो रहा। वजह क्या लगती है? कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी है या क्या पॉलिटिक्स है? सर, पिछले 12 साल से हम लोग सुनते जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। बार बार कह रही हूं मैं, आउटस्टैंडिंग कहीं के नहीं है, हम लोग फॉर ग्रांटेड है। हमें फॉर ग्रांटेड लिया गया है क्योंकि हमें कोई किसी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं दी गई है। ये लोग अपने ही लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, हमें उससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो हमारा स्टार्टिंग SRO लगा था उसके वर्ड्स कुछ और थे, बाद में उसमें अमेंडमेंट आ गई, वी एक्सेप्टेड दैट ऑल्सो। लेकिन अमेंडमेंट के बाद भी आप लोग हमें कुछ तो प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से कह सकें कि वो भी आगे आए, वो भी स्पोर्ट्स में खेलें, अपना करियर ऑप्ट करें। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स को अपना करियर ऑप्ट नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं और ना ही हमारी फैमिलीज एलो कर रही है, क्योंकि J&K आज भी कंजर्वेटिव है सर। आज भी लेडीज को स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहनकर और बाहर निकलकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलना इतना लोग पसंद नहीं करते। पर अगर हमारे हस्बैंड्स, अगर हमारी फैमिलीज, किसी एक फैमिली में कोई सपोर्ट कर रहा है लेडीज को, एंड में पूरी सोसाइटी बोलती है क्या ले लिया तूने, ऐसे बीवी को वहां पे दौड़ने के लिए और खेलने के लिए भेज दिया, क्या मिला तेरी बीवी को? तो ये पॉइंट्स हैं कि आप उनको प्रूव करके दिखाए कि हम लोग ऐसे नहीं है। अगर हम खेल भी रहे हैं तो हम ऐसे नहीं है, हम पढ़े भी हैं, हम खेले भी हैं। अगर हमें गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देगी तो हम डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बोलेंगे कि बच्चे पढ़ो भी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले भी आपके द्वारा यहाँ पर जो आपके साथी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उपराज्यपाल तक इस बात को पहुंचाने की उन्होंने कोशिश भी की। आप इससे पहले भी तो मुलाकात आपके डेलीगेशन ने की होगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ भी, क्या कुछ उन्होंने कहा या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा? किस तरह का फीडबैक अभी तक आपको आया? सर, पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये नहीं है कि हम अभी कर रहे हैं, हम काफी देर से कर रहे हैं, लेकिन जो रिसेंट की थी उसके हम अनफॉर्चुनेट थे कि कुछ ही दिनों बाद वॉर वाला सिचुएशन बन गई, तो जिस वजह से वो फिर कहीं कोल्ड स्टोरेज में चलेगी। तो शायद इसी वजह से हमें आज फिर यहाँ पर आकर एक और वापस उनको स्ट्राइक देनी पड़ी कि हम लोग हैं, हम भी मौजूद हैं। अगर LG सर एक ही दिन में अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि शहीदों के परिवारों को नौकरी दी जाएगी, वी आर हाईली अप्रिशिएटिंग दैट वर्ड्स। हम उसको कंडेम नहीं कर रहे, लेकिन हम कहाँ गए भाई? हम भी शहादत दें तभी आप लोग हमें आगे लाएंगे।
कब तक हम लोग इसी चीज के लिए लड़ते रहेंगे? अगर हमारी शहादत के बाद हमारे बच्चों को नौकरी देंगे तो चलिए वही करके देख लीजिए, फिर अगला प्रोटेस्ट हमारा उसी के रिगार्डिंग होगा। क्या लगता है आपको, क्या ये परमानेंट नहीं करना चाहते या फिर कम पैसे में ज्यादा काम लेना चाहते हैं? मनोस्थिति क्या है, क्या मजबूरी आपको लगती है, सरकार की मंशा क्या लगती है? सर ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं, हम तो अभी रिक्रूट ही नहीं हुए हैं। हमें परमानेंट करने वाली बात नहीं, हमें रिक्रूटमेंट ही नहीं मिली। हम तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली तो सबने सर्वाइव करवानी है। हम तो लेडीज हैं, फिर हस्बैंड्स के ऊपर है तो चलो वो कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर हमारे इतने सारे लड़के हैं, हमारे मेल्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके घर वाले, उनके बड़े बुजुर्ग उनसे कहते हैं आगे चल गया पता खेलने कूदने का, आज समझ आई कि खेल कूद के लिए इसीलिए मना करते थे। क्या पाया तूने? तेरे साथ का वो लड़का देख आज किस पोस्ट में है, और तू क्या कर रहा है? तू वही खेल के पीछे भाग रहा है। तो क्या JNK यही प्रूव करना चाहती है कि हम खेल को बंद कर दें? स्टेडियम किस लिए बना रहे हैं? फिर भाई बंद कर दीजिए। जब हमें कुछ नहीं मिला तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा? तो अब आखिर में सवाल है कि अब आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? अभी तो आपने एक प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को जगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि संख्या कोई ज्यादा भी नहीं है, 200 से 250 के बीच जैसे आप बता रहे हैं। ऐसे में क्या चाहते हैं? अब अगला आपका कदम क्या रहने वाला है? सर 12 साल में 225 लोग सिर्फ सिलेक्ट करने हैं, 12 साल के। वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। यहाँ तो एक साल में 225 तो क्या कितनी रिक्रूटमेंट्स होती हैं। तो अगर 12 साल में आप 225 लगा दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर चलिए ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि हम बार बार प्रोटेस्ट करें, हम वो भी करने को तैयार हुए और कर भी रहे हैं। ये हमारी कोशिश होगी कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसके बाद हम लोग भी रोड पे आएंगे। फिर सतीश शर्मा जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? एवरी टाइम यही आश्वासन मिलता है कि बस जी कल आप आ जाइए, मैं आपकी लिस्ट आउट करवाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन वो ना साथ चलते भी हैं, पर पता नहीं कौन उनको रोकता है, वो कुछ नहीं कर पाते। ये हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। हम लोग तो भाई बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमें कह के जाया जाता है कि हाँ जी हम लोग आपके लिए हम लड़ रहे हैं, पर वो किस तरह की लड़ाई है जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। जाहिर सी बात है, परेशानी है, क्योंकि ये महिलाएं भी हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट भी कर रही हैं, घर परिवार भी संभाल रही हैं, फिर भी बाहर निकल रही हैं। लेकिन इनके साथ जो इनके साथी हैं वो भी युवा है, और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का स्तर पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन स्पोर्ट्स को एनकरेज करने को लेकर सरकार की तरफ से तरह तरह की स्कीम जरूर हैं, लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, युवाओं के बीच में लेके जाएंगे, बच्चों के बीच में लेके जाएंगे, वो यही लोग हैं। और आज यही लोग जो है दर दर भी भटक रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है और जवाब सरकार के पास है। कब तक इनका मसला हल होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट। आप बन रहे नवभारत के साथ।